अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मैथ वर्ल्ड। आज हम ओ लेवल D2 मैथ्स ट्यूशन बुक की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ जेड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, कि जेड स्क्वायर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के, और Z की वैल्यू 4 है जबकि W की वैल्यू 8 है। पार्ट नंबर 1 में हमने फाइंड करना है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टेड W एंड Z। एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो W और Z को जो है आपस में कनेक्ट करे। सो पार्ट नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास जेड स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के, तो हम लिख लेते हैं जेड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम इक्वल्स टू के एज अ कांस्टेंट काम करेगा और यहाँ पे आ जाएगा W। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि Z की जो वैल्यू है वो 4 है एंड W की वैल्यू जो है वो है 8, तो हम पुट कर देंगे Z की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू के एज इट इज एंड W की वैल्यू 8 है। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 8K। आप दोनों साइड से 8 को डिवाइड करवा दें, सो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा एंड 8 1 8 8 2 16 हो जाएगा। सो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। जब K की वैल्यू 2 आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू K की जगह पे 2 आ जाएगा और W एज इट इज। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जो कनेक्ट कर रही है W एंड Z को। उसके बाद हमने जो सेकंड पार्ट है उसमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ Z, जबकि W हमारे पास 18 है। यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट नंबर 2 में पुट W इज इक्वल टू 18 और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का, इन 1। हम लिखेंगे Z स्क्वायर एज इट इज 2, W की जगह पे 18 लिख देंगे। Z स्क्वायर इज इक्वल टू 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 36। यहाँ पे Z का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे Z स्क्वायर और 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम लिख जेड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। जेड की वैल्यू आ जाएगी +-6। तो ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई है जो कि हमने पार्ट नंबर 2 में फाइंड आउट करनी थी। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट करेंगे वैल्यू W की, जबकि जेड की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हम पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट एंड पुट करेंगे Z इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 कौन सी है, वो है ये वाली है हमारे पास। लिखेंगे Z की जगह पे आ जाएगा 5 और ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2W एज इट इज। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 होता है और इज इक्वल टू 2W वैसे का वैसा। दोनों साइड से 2 को डिवाइड करवा दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करवाएं तो 25 अंदर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 नीचे ले आएंगे तो 2 2 4, 5 में से 4 को माइनस करें तो 1, तो 1 स्मॉल है 2 से, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2 5 10। हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर हमारे पास है 12.5। 12.5 इज इक्वल टू W, तो W की वैल्यू हमारे पास 12.5 आ गई है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमने ड्रॉ करना है ग्राफ, तो यहाँ पे हम ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास जो ग्राफ है वो ड्रॉ होगा इस तरीके से कि यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ग्राफ पहले बना लेंगे, इस तरीके से लाइन स्ट्रेट करेंगे। जब आप लोग स्केल वगैरह से करेंगे तो मैं हाथ से ड्रॉ कर लूँ, इसलिए टेढ़ी हो गई है। 0 इधर वैल्यू दे देंगे 20 40 60 80 इस तरीके से। ये है हमारे पास Z स्क्वायर और अगेंस्ट W के बनाना था तो यहाँ पे W हम लिख लेंगे और यहाँ पे दे लें इसको वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ दे लें, जैसे 10 20 30 एग्जैक्ट्रा, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे देनी है वो देख सकते हैं हम लोग। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ ले ली। जब वैल्यूज़ ले ली तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हमारे पास पैराबोलिक शेप आएगी, क्योंकि ये Z स्क्वायर इज इक्वल टू W का ग्राफ है। इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ हमारा बन जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1B का समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।